नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कार्डिक रिस्क फैक्टर, कार्डिक सिम्टम्स और उन बीमारियों से जुड़ी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगा। कार्डिक रिस्क फैक्टर कि किन किन कारणों की वजह से दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे क्या एक पेशेंट को बिना डायबिटिक हुए, बिना हाइपरटेंशन हुए, बिना स्मोकिंग हुए, बिना डिसलिपिडीमिया हुए क्या दिल की बीमारी हो सकती है? क्या आप जैसा फील कर रहे हो, क्या सचमुच में आप उतने स्वस्थ हो? और उसको चेक करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी मोडालिटीज़ हैं। तो आमतौर पे जो हम कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं दिल के मरीजों के लिए, भाई शुगर का होना, बीपी का होना, स्मोकिंग होना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज होना, डिसलिपिडीमिया होना, स्ट्रेस फैक्टर का ज़्यादा होना, फिजिकल एक्सरसाइज का ना कर पाना, तो ये कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कुछ पेशेंट के अंदर कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर ना होने के बावजूद एशियन पॉपुलेशन के अंदर लाइपोप्रोटीन ए थोड़ा सा ज़्यादा होता है, डिसलिपिडीमिया ज़्यादा होते हैं। तो यूरोपियन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जो एशियन पॉपुलेशन है, इंडो चाइना पॉपुलेशन है, इसमें कम उम्र के ऊपर प्रेजेंटेशन आती है हार्ट अटैक के पेशेंट्स की। अटैक के यदि लक्षण हम बात करें तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। लक्षणों में हम बात करते हैं, सबसे पहले सीने के अंदर दर्द होना, वो एटिपिकल भी हो सकता है, जबाड़े की तरफ भी जा सकता है, राइट साइड में भी जा सकता है, लेफ्ट साइड में भी जा सकता है। साथ में जल्दी थकान होना, न्यू ऑनसेट सांस फूलना। जैसा कि हमने देखा है कि उत्तर भारत के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, हुक्का ज्यादा पीते हैं, बीड़ी ज्यादा पीते हैं, तो उनके अंदर स्मोकिंग की वजह से संभावना हार्ट डिजीज की, हार्ट अटैक की बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे, रिसेंटली कल की बात है, केस किया, उनको मैंने ही इज ए क्रोनिक स्मोकर, तो उनका हमने इवैल्यूएशन किया, ईसीजी करी, दैट वाज नॉर्मल, इको करी, दैट वाज नॉर्मल। हमने ट्रेडमिल पे उनको दौड़ाया और साथ में ईसीजी मॉनिटरिंग करी, जिसे हम स्ट्रेस टेस्टिंग बोलते हैं। उनकी टीएमटी स्ट्रांगली पॉजिटिव थी इस्कीमिया के लिए। हमने उन्हें एंजियोग्राफी की सलाह दी, बट पेशेंट ने उस बात को नजरअंदाज किया और 2 हफ्ते के बाद हमारे पास हार्ट अटैक के साथ आया। फिर बाद में मल्टी वेसल पीसीआई उसने करवाई। यदि वो पेशेंट टाइमली 2 हफ्ते पहले उसी चीज पे इंटरवीन करवाता तो वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ से ना गुजरना पड़ता। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे नियर और डियर वंस के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। कोई भी पेशेंट को किसी भी तरीके के लक्षण होते हैं, लक्षण कौन कौन से हमें ध्यान रखने हैं। सीने में दर्द होना, जल्दी थकान होना, सांस फूलना, चक्कर आना, धड़कन का महसूस होना। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप अपने नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से अपनी राय लीजिए। आप हमारे पास भी विजिट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुनील बामल, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल। थैंक यू।